कक्षा 7 सामाजिक विषय नागरिक शास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्यवस्थापिका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के भाग 1 में हम भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आज हम इस पाठ में क्या जानेंगे? भारतीय संघ का परिचय, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची के प्रमुख विषय, राज्य सूची के प्रमुख विषय और समवर्ती सूची के प्रमुख विषय की जानकारी लेंगे। सरकार के 3 अंग, नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम संसद की संरचना स्थापित करेंगे। बच्चों, वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो आप मुझे बता सकते हो कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं या सीधे सीधे जिन पर भारत सरकार का शासन होता है, उन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब आप सभी मुझे केंद्र शासित प्रदेशों के और उनकी राजधानियों के नाम बताएंगे। नंबर 1 दिल्ली की राजधानी दिल्ली, नंबर 2 पुद्दुचेरी की राजधानी पुद्दुचेरी, नंबर 3 अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, नंबर 4 चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ और नंबर 5 लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, नंबर 6 दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी दमन, नंबर 7 जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और नंबर 8 लद्दाख की राजधानी लेह। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब दोनों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ? तो बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि 3 दिसंबर 2019 को संसद ने एक विधेयक पारित किया था। उसकी घोषणा 26 जनवरी 2020 को हुई। उस घोषणा में दादरा और नगर हवेली का दमन और दीव में विलय कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि विलय का क्या मतलब है, इसका क्या उद्देश्य है? तो बच्चों, विलय का जो उद्देश्य है वो है कि वहाँ की प्रशासन जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सके, वहाँ के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्रदान हो सकें। इसलिए दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आपको पता है बच्चों कि दिल्ली और पुद्दुचेरी 2 ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका हैं, लेकिन बच्चों इनके कार्य और शक्तियां सीमित हैं। इनके कुछ कानून राष्ट्रपति के विचार विमर्श और उनकी सहमति के बाद ही लागू होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है हर एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सरकारी प्रशासक और उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे केंद्र शासित प्रदेश। अब आप जैसे कि भारत के मानचित्र में देख सकते हैं, देखिए ये जो ऊपर गुलाबी वाला भाग है वो कौन सा है? लद्दाख। और इसके नीचे पीला भाग है वो है जम्मू कश्मीर। उसी के जस्ट नीचे गुलाबी भाग चंडीगढ़ और उसके नीचे छोटा सा एक हरा भाग है, आप देख सकते हैं दिल्ली है। और आप इधर आएंगे तो बाई साइड ये देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आप ये श्रीलंका के थोड़ा ऊपर आप देखेंगे नारंगी रंग का भाग पुद्दुचेरी, और इधर आप देखेंगे ये जो गुलाबी रंग का भाग है गुजरात, इसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, और ये सबसे नीचे आप देख सकते हैं लक्षद्वीप। तो ये है बच्चों हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। अब आप राज्यों की स्थिति भी देख सकते हैं।
अब आप मुझे बताएंगे, देखकर ये बताइए, हल्का पीला जो भाग है ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। और इसके बराबर में ये जो गहरा पीला भाग है ये कौन सा है बच्चों? ये है राजस्थान। और ये बताइए, ये गुलाबी रंग, ये जो हरे रंग का भाग है ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। और इसी के नीचे ये जो नारंगी रंग का भाग है ये है महाराष्ट्र। तो आप सभी भारत के मानचित्र में इन सब की स्थिति देख सकते हैं। तो अब आप सब बच्चों क्या करोगे? अपनी अभ्यास पुस्तिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक सूची बनाएंगे। इसके बाद हम भारतीय संघ का परिचय के बारे में जानेंगे। भारतीय संघ क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसका अर्थ है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। भारत में संघ तथा राज्यों के अधिकार संविधान ने निश्चित कर दिए गए हैं। जैसे हमारे संविधान ने मौलिक अधिकारों को ऊपर के रूप में निश्चित कर दिया गया है। जरा बताइए वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे उन मौलिक अधिकारों को हमारे लिए संविधान ने निश्चित कर दिया है, उसी तरह से भारत में संघ तथा राज्यों के अधिकारों को संविधान ने निश्चित कर दिया गया है। बच्चों, हमारे देश में 2 तरह की सरकार होती हैं। नंबर 1 केंद्र सरकार, जिसे हम संघ सरकार भी कहते हैं, और नंबर 2 राज्य सरकार। संघ सरकार जो कानून बनाती है वो पूरे देश के लिए बनाती है और वो ऐसे विषयों पर कानून बताती है जो किसी एक राज्य के लिए ना होकर सभी राज्यों के लिए होते हैं। अब हम संघ और राज्य सूचियों के बीच शक्तियों का विभाजन करेंगे। संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का मतलब है कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन हम 3 सूची में कर सकते हैं। नंबर 1 संघ सूची, जिसे हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। नंबर 2 राज्य सूची, जिसे हम स्टेट लिस्ट भी कहते हैं। और नंबर 3 समवर्ती सूची, जिसे हम कनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। संघ सूची क्या है? इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नंबर 2 राज्य सूची, इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। और समवर्ती सूची, इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को है। संघ सूची, संघ सूची क्या है बच्चों? इसको हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। इस सूची के अंतर्गत वर्तमान में 100 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 100 विषय। लेकिन इन विषयों की संख्या बच्चों घट बढ़ भी सकती है। तो उनमें से जो प्रमुख विषय हैं वो हैं जैसे रेल के बारे में आप सभी जानते हैं, रेलगाड़ी। दूसरा है जल परिवहन, यानी जल में चलने वाले वाहन, जैसे पानी का जहाज। अगला विषय आता है हवाई जहाज। हवाई जहाज के बारे में आप लोग सभी परिचित ही हैं। अगला विषय है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग होता है नेशनल हाईवे। एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाते हैं। अगला विषय है बैंक। बैंक के बारे में आप सभी बच्चे परिचित हैं ना। उसके बाद आता है विदेशी मामले। विदेशी मामले क्या होते हैं बच्चों? विदेशी मामले वो होते हैं कि हमारा दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध है, ताकि हम अपने व्यापार समझौता कर सकें, उनके साथ सीमा समझौता कर सकें,
तो यही सब जो मामले होते हैं वो विदेशी मामलों के अंतर्गत आते हैं। अगला विषय आता है स्मारक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप चित्र में क्या देख रहे हैं, कुतुब मीनार। क्या देख रहे हैं आप, कुतुब मीनार। उसी प्रकार की और स्मारक के नाम बताइए मुझे। लाल किला, ताजमहल आदि, ये सब जो स्मारक हैं इन सब पर भी कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद को होता है। उसके बाद आता है रक्षा। रक्षा जैसे थल सेना, जल सेना और वायु सेना। और भारी रक्षा कौन करता है, हमारी बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, ये सब होती हैं रक्षा। और अगला विषय है संचार साधन। इससे आप क्या समझते हैं, क्या क्या आता है संचार साधन के अंतर्गत? जैसे टेलीफोन, मोबाइल, है ना, इंटरनेट, ये सब संचार के साधन हैं। अगला विषय है बच्चों डाक एवं तार। भाई डाक खाने का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। आप सब जानते होंगे कि डाक खाना क्या है। तो वहाँ आप क्या करते हो जाके, एक आपको लाल रंग का बॉक्स नज़र आता है, उसमें आप चिट्ठी डाल कर आते हैं और वो चिट्ठी डाकिया पहुँचाता है। तो इन सभी विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, संसद को। तो संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, तो इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। यानी इन सभी विषयों पर यदि हमें कोई कानून बनाना है तो उसका निर्णय संसद लेगी। अब हम बच्चों राज्य सूची के बारे में जानेंगे। क्या है राज्य सूची? जैसा कि मैंने बताया कि इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। इस सूची के अंतर्गत बच्चों वर्तमान में 61 विषय आते हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख जो विषय हैं वो हैं पुलिस। पुलिस के बारे में आप सब जानते ही हैं। स्वच्छता यानी साफ सफाई, मत्स्य पालन यानी मछली पालने का व्यवसाय, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या होता है बच्चों? गांव के अपने लोगों का शासन, यानी गांव में जो पंचायत व्यवस्था होती है ना, वो सब स्थानीय शासन के अंतर्गत आती हैं। कृषि मतलब खेती। सिंचाई का मतलब आप समझते ही हैं, खेतों में पानी लगाना, वो चाहे ट्यूबवेल का माध्यम हो चाहे नहरों का माध्यम हो। अगला आता है पशुधन में आप समझ सकते हैं क्या क्या है, गाय है, भैंस है आदि। अगला विषय है बच्चों निचली अदालत। निचली अदालत क्या होती है बच्चों? हर जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, उसको आप कोर्ट के भी नाम से जानते हैं और इसे हम निचली अदालत कहते हैं। अगला विषय है कारागार। कारागार यानी जेल। और अगला विषय आता है सड़क से आप परिचित हैं। तो बच्चों इन सभी सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? विधानमंडल को। नंबर 3 है बच्चों समवर्ती सूची, जिसको हम कनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। तो समवर्ती सूची, इन सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को ही है। किसको है? संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। इस सूची के विषय के अंतर्गत बच्चों वर्तमान में 52 विषय आते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। तो अब इनमें से जो प्रमुख विषय हैं वो है चिकित्सा। चिकित्सा से आपको क्या समझ में आ रहा है? चिकित्सा होता है इलाज, डॉक्टर्स, अस्पताल आदि। अगला विषय है वन। वनों के बारे में तो बच्चों आप सभी जानते ही हैं, वनों से क्या लाभ है? वनों को काटना कानूनन अपराध है। अगला विषय है विवाह। विवाह जैसे शादी। और अगला विषय आता है बच्चों समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या होते हैं? अखबार। फिर पुस्तकें। पुस्तकों से तो आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि पुस्तकें तो आपके जीवन का आधार हैं। इसके बाद आता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब है
पढ़ना लिखना, और उसके बाद आता है बच्चों उद्योग। उद्योग से आप क्या समझते हैं? उद्योग होता है जैसे फैक्ट्री, कंपनियां आदि। बिजली, बिजली जैसे लाइट जो हम सभी के घरों में उपलब्ध है, तो आप सब जानते ही हैं बिजली के बारे में। और परिवार, इसके बाद है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं का क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं धार्मिक संस्थाओं से? जैसे मंदिर, और बताइए, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि। तो बच्चों इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को ही है। एक बात जिस पे सभी बच्चे विशेष ध्यान देंगे, यदि समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में मतभेद होता है, तो संघ सरकार के कानून को ही मान्यता दी जाती है। जैसा कि हम मान लेते हैं, चलिए हम कल्पना करते हैं बच्चों, जैसे समवर्ती सूची का एक कोई भी विषय हम ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, उद्योग है, बिजली है, परिवार है, कोई भी विषय, उस पर संघ सरकार और राज्य सरकार के कानूनों में मतभेद हो गया। मतभेद का मतलब होता है विचारों का ना मिलना। तो जब मतभेद हो गया तो किसके सरकार को मान्यता दी जाएगी? संघ सरकार के कानून को। बताइए बच्चों, तो किसके कानून को मान्यता दी गई? संघ सरकार के कानून को मान्यता दी जाती है। तो ये थे बच्चों हमारी 3 सूचियाँ। कौन कौन सी बताई मैंने? संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 समवर्ती सूची। अब हम बच्चों सरकार के 3 अंग के बारे में जानेंगे। कौन कौन से हैं सरकार के 3 अंग? नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ना, और नंबर 3 न्यायपालिका। बच्चों हमारे संविधान में एक व्यवस्था और की गई है कि यदि भविष्य में नए विषय पर कानून बनाना हो तो उसका अधिकार भी किसको होगा? संसद को ही होगा। सरकार के 3 अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया, कौन कौन से हैं बताइए सब। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, और नंबर 3 न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका क्या है बच्चों? व्यवस्थापिका, इसको केंद्र में हम संसद और राज्य में विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है? कानून बनाना। क्या कार्य है बच्चों इसका? कानून बनाना। कानून एक ऐसा शब्द है जिसे आप सब अखबारों और टीवी के माध्यम से सुनते और पढ़ते ही होंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो कानून है वो उर्दू का शब्द है, जिसे हम हिंदी में विधि और इंग्लिश में लॉ कहते हैं। बताइए बच्चों, कानून को हिंदी में क्या कहते हैं? विधि, और इंग्लिश में लॉ कहते हैं। अब हम देखते हैं सरकार का दूसरा अंग, कार्यपालिका। कार्यपालिका, जिसको केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? कानून लागू करना। क्या कार्य है इसका? कानून लागू करना। और नंबर 3 आता है बच्चों न्यायपालिका। न्यायपालिका को आप कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम केंद्र में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है? न्याय प्रदान करना। क्या कार्य है बच्चों? न्याय प्रदान करना। चलिए एक बार हम फिर से बताते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, और नंबर 3 न्यायपालिका। अच्छा, इनके कार्य बताइए। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना, और कार्यपालिका का कार्य कानून लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य न्याय प्रदान करना।
बच्चों, अब हम संसद की संरचना के बारे में जानेंगे। संसद की जो संरचना है वो कैसे स्थापित होती है, संसद क्या है, तो ये सब हम जानेंगे बच्चों। संघ या केंद्र की व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। तो क्या बताया बच्चों मैंने अभी? संघ और केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। जो संसद है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उसका महत्वपूर्ण कार्य है कानून का निर्माण करना। इसका मतलब है कानून बनाना और कानून बदलना। जो भारतीय संसद है बच्चों, वो राष्ट्रपति, दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अब लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में बच्चों हम अब अगले भाग में जानेंगे। भारतीय संघ का परिचय, जैसे कि मैंने बताया, चलिए हम एक बार फिर से इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या जाना इस पाठ में? भारतीय संघ का परिचय। तो भारतीय संघ का परिचय क्या था? क्या है भारतीय संघ? जैसा कि मैंने बताया, भारत अर्थात इंडिया किसका संघ है? राज्यों का संघ है। इसका अर्थ होता है कि भारत के सभी राज्य में, जो भारत संघ के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों, हमारे प्रदेश का आप नाम बताइए। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है और उसकी राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश को बच्चों कई छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है, जैसे मंडल, जिला, तहसील ना, और बताइए क्या है? ब्लॉक, कस्बा, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, गांव आदि। और क्या बता सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के बारे में? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। कितने हैं बच्चों? 18 मंडल और 75 जिले। अब आपको एक बात बता दूं बच्चों कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा, वो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, क्योंकि जो 2000 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो 20 करोड़ से अधिक है। और एक बात तो आपको जानकर बच्चों उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ही हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश को हम चीनी का कटोरा नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों कहते हैं चीनी का कटोरा? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है। किसकी खेती सबसे अधिक होती है? गन्ने की खेती। बच्चों, जो हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका है, मैंने बताया व्यवस्थापिका क्या होता है ना, जिसे केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल कहते हैं, जिसका काम होता है कानून बनाना। तो जो हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका है बच्चों, उसको हम विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल जो है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधानसभा और विधान परिषद के बारे में भी हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तो ये था बच्चों एक नज़र में हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। इसके बाद संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन हमने कितनी सूचियों में किया? 3 सूचियों में। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। क्या है संघ सूची? बताइए जरा। हाँ, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। और राज्य सूची क्या है बताइए? कि इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है।
और समवर्ती सूची क्या है? इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद और विधानमंडल दोनों को है। अच्छा, संघ सूची के प्रमुख विषय आप बता सकते हैं, जैसे रेल, जल परिवहन आदि। राज्य सूची के आप प्रमुख विषय बता सकते हैं, जैसे पुलिस, स्वच्छता आदि। और आप समवर्ती सूची के भी मुख्य विषय बता सकते हैं, बताइए, जैसे चिकित्सा, पुस्तकें, शिक्षा, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने जाना सरकार के 3 अंग, है ना, कौन कौन से हैं? नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों? संसद की संरचना कैसे स्थापित हुई, क्या है संसद, बताइए तो ज़रा। संघ या केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। और जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद का महत्वपूर्ण कार्य क्या बताया मैंने? कानून का निर्माण करना, कानून बनाना और कानून बदलना। तो आज के पाठ में ये सब जाना बच्चों हमने। अच्छा, अब हम देखते हैं बच्चों इस पाठ को किस किस ने ध्यान से सुना और पढ़ा है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए बच्चों हम एक अभ्यास कार्य करते हैं। क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। सही जोड़े बनाइए। हमने 2 कॉलम बनाए हैं, समूह क और समूह ख। समूह क में है राज्यों का संघ, तो आप इसका जोड़ा किससे बनाएंगे? चलिए एक मैं बताती हूँ आपको और बाकी आप खुद करके बताएंगे। तो जैसे राज्यों का संघ है भारत, अभी मैंने बताया ना सबको कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ कौन सा है? भारत। उसके बाद आप बताइए जल परिवहन किस सूची में आता है? बताइए, संघ सूची, बिल्कुल सही। कौन से में आता है? संघ सूची। और नेक्स्ट है कानून बनाना। बताइए जरा, कानून बनाना किसका कार्य बताया था मैंने? बताइए किसका कार्य बताया था कानून बनाना? कानून बनाना व्यवस्थापिका का कार्य है, तो इसको हम व्यवस्थापिका से जोड़ा बना देंगे। अगला है शिक्षा और पुस्तकें। शिक्षा और पुस्तकें बताइए किस सूची के अंतर्गत आते हैं? बताइए किस सूची के अंतर्गत हैं? समवर्ती सूची। हाँ, शिक्षा और पुस्तकें समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानून लागू करना, बिल्कुल सही। तो यह इसका मतलब है बच्चों ये पाठ आपने बहुत ही ध्यान से सुना है और पढ़ा है। अब आप बच्चों स्वयं करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आप एक उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नंबर 1, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? नंबर 2, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के 2 विषय लिखिए। और नंबर 3, संसद के दोनों सदनों के नाम लिखेंगे। ये कार्य आप बच्चों स्वयं करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य। अब एक प्रोजेक्ट कार्य करेंगे सब बच्चे। क्या आपके विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो उसके उद्देश्य और कार्यप्रणाली आदि के बारे में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये प्रोजेक्ट कार्य सभी बच्चे करके लाएंगे। इसके बाद अगले भाग में बच्चों हम दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, कानून बनाने की प्रक्रिया, विधेयक, जैसा कि मैंने बताया अभी, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में जानेंगे। और तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।